हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीनियस हु रीड्स द वर्ल्ड। तो सीरीज की शुरुआत होती है, ऐसे न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि पुलिस ने एक ऐसे इंसान को अरेस्ट किया है जो कि अपनी 40s में है और उसने एक बच्चा किडनैप करके रखा हुआ था। उस बच्चे को उसने 12 साल तक एक घर के अंदर बंद करके रखा हुआ था। पुलिस ने उसे काफी ज्यादा चार्जेस के थ्रू पकड़ा हुआ है। उसने किडनैपिंग की थी, बंद करके रखा हुआ था और काफी ज्यादा वायोलेशंस की हैं लोग की। उसे ऐसे ले जाया जा रहा होता है वहां से। जो बच्चा उसने किडनैप करके रखा होता है 12 साल से, वो अच्छे तरीके से ना ही सुन पा रहा होता है ना ही बोल पा रहा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो किडनैपर था उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो इसी वजह से उसने कुछ किया बच्चे के साथ, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा और सुन नहीं पा रहा है। ऐसे एक दरवाजा खोला जाता है और वहां पे काफी ज्यादा बुक्स होती हैं और एक बच्चा अंदर बैठा होता है उन बुक्स के ऊपर। उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा निशान होते हैं, तो उससे पता लगाया जा सकता था कि उसे काफी ज्यादा टाइम से मारा पीटा गया है। उसे वहां से हॉस्पिटल भेजा जाता है। वहां पे जो रिपोर्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा शोर शराबा मचा रहे होते हैं। जो बच्चा होता है उसका नाम शिन वूजिन होता है, जो कि 18 साल का होता है। डॉक्टर्स उसकी रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है उसकी बॉडी में और एक्चुअली में जहाँ पे उसे लगी होती है वहां पे वो जगह सूज गई होती है। जो डॉक्टर होती है वो सोच रही होती है कि कितना ज्यादा ये सुंदर लड़का है, 12 साल तक इसे बंद करके रखा हुआ था और इससे काम करवाया गया है, वो सुन भी नहीं सकता है। तो डॉक्टर वह लिख के पूछती है उससे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम बोल सकते हो। शिन अपना नाम ये बोलता है कि मैं सन ऑफ अ बिच हूँ। ये सुनकर डॉक्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हमें एक पास्ट का ग्लिम्स दिखाई देता है। जो शिन होता है वो एक्चुअल में खेती कर रहा होता है और हमें किडनैपर भी दिखाई देता है जो दूर से देख रहा होता है शिन को काम करते हुए। ऐसे शिन एक बार खाना खा रहा होता है तो किडनैपर उसे पीटता है और बोलता है कि ये कुत्ते का बच्चा सुअर की तरह खा रहा है और उसे वहीं पे बंद कर देता है वो, और उससे खाना भी छीन लेता है। उस टाइम पे उसने कॉकरोच तक खाए होते हैं सरवाइव करने के लिए। डॉक्टर्स के मन में ये चल रहा होता है कि अपने आप को ऐसा बोल रहा है, कितनी ज्यादा ब्रेन वॉशिंग की है बेचारे बच्चे के साथ। इसकी पूरी बॉडी में इतने ज्यादा निशान है मारपीट के, किस तरीके का अब्यूज सहा है इसने हर एक टाइम। उस इंसान को तो मार ही देना चाहिए। पर चलो, ये अच्छी बात है कि रिजल्ट इतने भी बुरे नहीं जितना हमने सोचा था। अब सब ठीक है, तुम सो सकते हो, तुम सेफ हो यहाँ पे, मैं जाती हूँ यहाँ से अब। फिर डॉक्टर्स वहां से चल पड़ते हैं। रिपोर्टर्स ने काफी ज्यादा शोर शराबा मचाया होता है। वो ऐसे जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर चिल्ला पड़ते हैं उन पे और बोलते हैं कि तुम कर क्या रहे हो हॉस्पिटल रूम के सामने, अगर तुम्हारी वजह से कुछ हुआ ना। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल देती है कि इनके बैजेस चेक करो और इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलो। शिन ऐसे सोया होता है और ऊपर की तरफ देखता है। वो लाइट को देख के सोचता है कि ये तो फ्लोरोसेंट लाइट है। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है। वो सब जगह देख रहा होता है और एक्चुअल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पा रहा होता है। वो दूर एक पेशेंट को देखता है। वो पेशेंट बोलता है तुम किडनैप थे, तुम्हारी जिंदगी कितनी ज्यादा बुरी थी, ऐसा लग रहा है ये सुन नहीं सकता है। वैसे फोन चलाने पड़ता है। शिन यहाँ वहाँ देख रहा होता है। वो उस इंसान के बैच को पढ़ता है, लाइक आइडेंटिटी कार्ड जैसा होता है, उस पर लिखा होता है कि उसे फ्रैक्चर है फीमर का। वो पूरा नोटिस कर रहा होता है कि इसकी हाइट 167 सेंटीमीटर है, वेट इसका 60 केजी के आसपास है, ये लेफ्ट हैंडेड है और इसके हाथ रफ और ड्राई है। इसका मतलब डिहाइड्रेशन है। इसे रिंग्स के और वॉच के कोई निशान नहीं है इसके हाथ के ऊपर, इसका मतलब इसे ऐसी चीजें डालना पसंद नहीं है। ये फिजिकल लेबर करता है, मतलब मजदूरी करता है, और ऐसा है कि इसकी शादी नहीं हुई है। इन सभी को सोच के मैं ये चीज पता लगा पा रहा हूँ कि ये वेल सच में मजदूर और ये काम करते हुए ऊपर से गिर गया था। ये लेफ्ट हैंडेड है तो इसका जो लेफ्ट ब्रेन था, मतलब इसके ब्रेन ने यही इसे सिग्नल सेंड किया कि जल्दी से जल्दी से अपने लेफ्ट फुट को टच कराना ग्राउंड से। और इसने जैसे ही वो चीज की तो इसका पैर टूटा और जो फीमर थी वो टूट के इसके पैर के बाहर आ गई थी। वो ट्रीटमेंट भी सोच लेता है और तभी डॉक्टर वहां पे आके उससे पूछते तुमने मतलब सोए थे तुम, क्या तुम्हें भूख लगी है। वो खाना देती है उसके पास। शिन उसको नोटिस कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इसके आईज के जो कॉर्नर है वो नीचे की तरफ है और इसके फेस पे रिंकल्स हैं, चीक मसल्स टाइट है और ऊपर की तरफ है। जो दोनों इसके माउथ के कॉर्नर्स हैं वो भी ऊपर की तरफ है। ये एक जेन्युइन स्माइल है, ये सच में स्पोर्ट शो कर रही है। ये सबूत है कि कोई खतरा नहीं है इससे मुझे। डॉक्टर बोल रही होती है कि तुम खा सकते हो कंफर्टेबली, कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा यहाँ पे। फिर ऐसे शिन काफी ज्यादा फास्ट तरीके से खाने लग पड़ता है। डॉक्टर उसे बोलती धीरे खाओ वरना खाना पचेगा नहीं तुम्हें। वो सारा खाना कंप्लीट कर लेता है वहां पे और वेल डॉक्टर काफी ज्यादा सैड होती है और बोल
बोल रही होती है कि ये बेचारा कैसे जी रहा होगा अब से। तभी डॉक्टर को फोन आता है और हमें पता लगता है कि वूजिन के घर वाले वहां पे आ गए होते हैं। शिन कंफ्यूज होता है, मतलब उसे पता तो होता है, बट फिर डॉक्टर बोलती है कि मैं उन्हें लाती हूँ जल्दी से। शिन गाड़ी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो टाइम लगेगा मेरी मदर और फादर को यहाँ पे पहुंचने के लिए, वो वेल पूरी सेकंड्स कैलकुलेट कर लेता है और वो एंड में 1 मिनट 20 सेकंड गेस करता है उसके पेरेंट्स को वहां पे आने के लिए। तभी शिन को कुछ फील होता है, उसके ब्रेन के ऊपर असर पड़ रहा होता है, वो सभी चीजों को सुन पा रहा होता है। धीरे धीरे करके उसकी जो सुनने की शक्ति होती है वो उसके पास वापस आ रही होती है। वो लोगों को नोटिस कर पा रहा होता है दरवाजे के पीछे, उसे उनके चलने की आवाज तक सुनाई दे रही होती है। ऐसे काफी ज्यादा शोर आ रहा होता है, मतलब एकदम से उसके कानों में आवाज आई होती है, मतलब उसकी एबिलिटी वापस आई होती है। जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो अंदर आते हैं, वो अपने बच्चे को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और एकदम से उसके पास आते हैं। उसकी जो मदर होती है वो उसे हक कर लेती है, बट उसके लिए चीजें काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग होती हैं क्योंकि इतने ज्यादा टाइम के बाद उसे दोबारा सुनाई दे रहा होता है। तो वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है वहां पे और अपने कानों को पकड़ के समझ नहीं पा रहा होता कि चल क्या रहा है। फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर ऐसे में शिन की बहन दिखाई देती है, जो शिन के पेरेंट्स होते हैं उसने उसे बोल दिया होता है कि आज तुम्हारा भाई आएगा घर पे। उस लड़की के अंदर तो मिक्स फीलिंग्स होते हैं, लाइक उसने कभी अपने भाई को देखा नहीं होता है और चीजें उसके लिए ऑकवर्ड होंगी। वो न्यूज भी पढ़ रही होती है कि कहाँ पे उसका भाई था और कहाँ से उसको रेस्क्यू किया गया है। वो सोचती होती है कि 12 साल से वो यहीं पे था, कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि भाई बच गया। तभी उसके पेरेंट्स वहां पे आ जाते हैं। वूजिन काफी ज्यादा टाइम के बाद अपने घर में आता है, मतलब उसका किडनैपिंग तब हुई थी जब वो काफी ज्यादा छोटा था, मतलब कोई 6 साल का था तब हुई थी उसकी किडनैपिंग। उसकी बहन उसे वेलकम करते हैं, शिन कंफ्यूज ही होता है, वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है, फोटोज देख रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। उसके पेरेंट्स उसे उसके कमरे में जाने के लिए बोलते हैं, वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम ले जाओ। उसकी मदर उसके लिए खाना बनाने लग पड़ती है और वो अपने रूम में चला जाता है अपनी बहन के साथ। चीजें काफी ज्यादा ऑकवर्ड होती हैं, वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है, वो सब चीजें नोटिस कर रहा होता है, लाइक बेड, विंडो, पीसी, चेयर, सब कुछ। उसकी बहन को वो कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। ऐसी चीजों को कम ऑकवर्ड बनाने के लिए वो शिन को फोन चलाना सिखाती है, वो नंबर्स ऐड कर देती है और चीजें सिखाती है कि तुम्हें कैसे नंबर सेव करना है। शिन फॉर्मली बात कर रहा होता है, मतलब काफी ज्यादा तमीज से बात कर रहा होता है। तो उसकी बहन उसे बोलती है कि ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी छोटी बहन है, तुम नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हो मुझसे। तो ऐसे फोन चला रहा होता है, वो नंबर ऐड करना सिखा रही होती है उसे। उसकी बहन हैरान होती है, वो सोच रही होती है कि इसका पहली टाइम है फोन चलाना, फिर भी इतने मतलब जल्दी सीख गया। फिर वो उसे इंटरनेट सर्च करना भी सिखाती है। शिन जल्दी जल्दी टाइप करता है और फैमिली सर्च करता है, वो सारी इमेजेस वगैरह देख रहा होता है कि एक्चुअल में फैमिली होती क्या है। फिर वो अपनी बहन की तरफ देखता है, उसकी बहन काफी ज्यादा खुश होती है। वो फिर परफ्यूम को नोटिस करने लग पड़ता है, उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन आ जाती है कि परफ्यूम पहले के टाइम पे रिलीजियस सेरेमनीज में यूज किया जाता था, गॉड्स और ह्यूमन की कम्युनिकेशन के लिए। ये 5000 साल पहले ढूंढा गया था। वैसे मतलब एक तरीके से इन्फॉर्मेशन ही सोच रहा होता है और बोलता है कि अच्छा परफ्यूम है तुम्हारा। फिर वहां से चल पड़ता है अपने रूम के बाहर और उसे खुशबू आ रही होती है। वो खाना नोटिस करता है और बोलता परफ्यूम नहीं था, खाने की खुशबू थी। वो ऐसे बैठ के खाने लग पड़ता है जल्दी जल्दी। काफी ज्यादा अच्छा टाइम होता है उनके लिए, वो काफी ज्यादा खुश होते हैं सारे वहां पे। फिर ऐसे ही उस किडनैपर की इन्वेस्टिगेशन चली होती है। डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली 5 साल पहले मर गई, हर साल एक इंसान मरता था, तुम कुछ नहीं बोलना चाहते इसमें। पहले तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई, फिर तुम्हारी मदर की डेथ हुई, फिर तुम्हारी जो सिस्टर इन लॉ थी वो मरी पॉइजनस हर्ब्स खाने की वजह से। तुम्हारे नेबरहुड के जो पास के लोग थे उनकी भी डेथ हुई। वो इंसान बोलता है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैंने नहीं किया ये। डिटेक्टिव बोलता है कि ऐसे लगातार डेथ हुई है तुम्हारे आसपास, तुमने किया ये और कौन करेगा। किडनैपर बोलता है मैंने सच में नहीं किया ये। डिटेक्टिव बोलता है अगर तुम ऐसे ही बात नहीं सुनोगे और आंसर नहीं करोगे तो सही नहीं होगा। जो किडनैपर होता है वो बोलता है कि डिटेक्टिव उस इंसान ने मारा है। डिटेक्टिव बोलता है कौन इंसान, किसकी बात कर रहे हो तुम। किडनैपर बोलता है वो कुत्ते का बच्चा जिसे मैंने खाना खिलाया था, घर पे रखा था, उसने मारा उन सभी को। डिटेक्टिव बोलता है चिल्ला क्यों रहे हो तुम। किडनैपर बोलता है तुम्हें पता नहीं है किस तरीके का इंसान है वो। हमें फिर से पास का सीन दिखाया था, शिन बैठा होता है और ऐसे बुक्स पढ़ रहा होता है, लाइक वो बायोलॉजी पढ़ रहा होता है जिसमें शरीर की कटिंग का हिसाब किताब लिखा होता है। किडनैपर तो उसी के ऊपर सारे इल्जाम लगा रहा होता है कि सब कुछ उसी ने किया है, उसी ने मारा है मेरे आसपास के लोगों को, मेरी फैमिली मेंबर्स को। फिर ऐसे में दोबारा शिन दिखाई देता है, वो मैक्सिमम यूट्यूब ही चला रहा होता है, वो व्लॉग्स देख रहा होता है लोगों के और बोलना सीख रहा होता है। जैसे इंसान व्लॉग में बोल रहा होता है वैसे वो बोल रहा होता है। और फिर वो खाने की वीडियोस देखने लग पड़ता है, लाइक जो मुकबैंग टाइप होती हैं वीडियोस, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है। उसे देख के भूख लग जाती है। फिर उसकी बहन दोबारा अंदर आती है। शिन बोल रहा होता है कि काम
करना है, साफ सफाई कहाँ करनी है। उसकी बहन बोलती नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वेल्शन का पास्ट का ट्रॉमा होता है ये। उसकी बहन उसे आइसक्रीम खाने के लिए बोल रही होती है और वो फिर घर से चल पड़ते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। वो जा रहे होते हैं, शॉप में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो आइसक्रीम खरीद के चल पड़ते हैं। वहाँ पे कुछ लड़कियां बैठी होती हैं, वो शिन को देख के काफी ज्यादा हैरान होती हैं। वेल उन्हें शिन काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। वो आपस में बात ही कर रही होती है कि लाइक इसका नंबर हमें लेना चाहिए, पर इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड है। उसकी बहन सुन रही होती है और हंसती है। वो ऐसे ही आइसक्रीम खा रहे होते हैं वहां पे। वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फास्ट फास्ट खा रहा होता है, तो जो लड़कियों की इमेज होती है उसकी वो खराब हो जाती है। चलते चलते उसकी बहन उसके साथ सेल्फी लेती है और वो अपने ग्रुप में डाल देती है। उसके दोस्त बोल रहे होते हैं ये तो मतलब पपी की तरह लग रहा है। एक दोस्त उसकी बोल रही होती है कि मैं आइसक्रीम बनना चाहती हूँ। वेल क्या लिख रहे हैं ये। फिर ऐसे उसकी बहन आगे आगे चली होती है और शिन एक इंसान को नोटिस करता है। वो जो इंसान होता है वो छुप के शिन की बहन को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है। शिन पता लगा पा रहा होता है कि इसके हेड पे काफी ज्यादा मार्क्स हैं, ये कंसंट्रेट कर रहा है, इसकी आंखें स्ट्रेस्ड हैं, उसकी पिपल्स डायलेट हैं। जब घर आ रहे थे तो मेरे घर वालों ने इस इंसान को नहीं पहचाना, इसका मतलब ये एक स्ट्रेंजर है, ये यहाँ आसपास का नहीं है। वो इंसान शिन को देख लेता है और वहां से जा रहा होता है। शिन सोच रहा होता है कि इसे पसीना पड़ा हुआ है, इसकी पैंट पे काफी ज्यादा क्रीज पड़ी हुई है, पेडल के मार्क्स हैं इसके शूज के ऊपर, इसका मतलब ये बाईसाइकिल को यूज करके नहीं आया है, शायद इसने बाइक यूज की है। पर यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मिट्टी लग गई हो, शायद ये कहीं दूर से आया है। इसके एक्शंस अजीब से हैं। ये डिलीवरी करता होगा मोटरसाइकिल के ऊपर। वो पूरी सिचुएशन का पता लगा रहा होता है और अपनी बहन को आवाज लगाता है। वो अपनी बहन को पहले जाने के लिए बोलता है। उसकी बहन मना कर रही होती है, लाइक काफी ज्यादा रात हो गई है, अगर मैं अकेले जाऊंगी तो मदर मुझे डांटेगी। वो जबरदस्ती शिन को वहां से लेके चल पड़ती है। फिर ऐसे रात का सीन होता है। जो शिन होता है वो विंडो के पास खड़ा होता है। कोई और आवाज बोल रही होती है कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, तुम इससे बाहर रहो। शिन बोलता है वो मेरी फैमिली है। वो इंसान बोलता है कि मिस्टर मैं पुलिस को फोन करूंगा, ये कोई तरीका फैमिली को बचाने का, तुम बेवकूफ हो, इस तरीके से तुम अपनी बहन को नहीं बचा पाओगे। शिन बोलता है कि और भी तरीके होते हैं, तुम एक राक्षस हो, तुम इस वर्ल्ड के हिसाब से नहीं ढल पाओगे। वो इंसान बोलता है कि मेरे को करना पड़ा सरवाइव करने के लिए, तुम्हारे जैसा एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान कब का मर चुका होता। शिन बोलता है कि मैं खुद ब खुद भी सरवाइव कर सकता था, तुम्हें इस दुनिया में एग्जिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इंसान बोलता है कि मैं राक्षस हूँ तो तुम कौन हो, ऐसी कोई चीज है भी जिसमें तुम मुझसे अच्छे हो। शिन बोलता है कि मैं इस बॉडी का मास्टर हूँ, तुम एक अलग पर्सन हो, एक अलग पर्सनैलिटी जो मैंने खुद बनाई है। वो बोल रहा होता है हंसते हुए कि तुम्हें लगता है तुम मुझसे अलग हो, ये मेरा शरीर है। उसने एक तरीके से खुद ब खुद ही अकेले रह के अपनी पर्सनैलिटी बना ली होती है। लाइक एक तरफ शिन होता है जो कि स्वीट सा होता है और दूसरी तरफ वो इंसान होता है जो कि काफी ज्यादा वायलेंट होता है। और जो डेथ वगैरह थी उस किडनैपर की फैमिली की, शायद वो इसी पर्सनैलिटी ने की है। पर ऐसा था कि शिन उसे कंट्रोल कर सकता था और जब मर्जी चाहे वो उसे समन कर सकता था। एक काफी ज्यादा खतरनाक राक्षस था जो कि शिन के अंदर रहता था। फिर वो उसे ऐसे बाहर बुला लेता है आज के लिए। फिर ऐसे ही शिन चुपचाप अपने घर से बाहर निकल जाता है जब सब सो गए होते हैं। वो चला होता है ऐसे ही और उस इंसान को नोटिस करता है, वो वहीं पे खड़ा होता है। वो इंसान जा रहा होता है वहां से। शिन बोलता है कि तुम पूरा दिन इंतजार कर रहे थे। वो इंसान बोलता है कि क्या, मतलब वो भी समझ नहीं पा रहा होता। वैसे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। शिन बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुमने लंच में ये चीज खाई थी, तुम एज अ डिलीवरी पर्सन काम करते हो, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हो, तुम हमारे घर के पास क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे हाथ के आसपास बिल्ली के बाल लगे हुए हैं, क्या तुमने बिल्ली को मारा है एज अ प्रैक्टिस। इंसान बोलता है तुम क्या चीज हो। शिन गुस्सा होता है और बोलता है मैं। काफी ज्यादा जोर से लात मारता है उस इंसान को। वो इंसान नीचे गिर जाता है। शिन अपनी शर्ट खोलता है और उसे सारे मार्क्स बताता है जो भी चोटें उसके शरीर में उस किडनैपर ने दी होती हैं। वो इंसान डर जाता है। शिन उसे धमका रहा होता है कि कभी मुझे दिखना मत, अगर तुम मुझे दिख गए तो ये जो निशान है मेरे शरीर के ऊपर, मैं सेम निशान तुम्हारे शरीर में डाल दूंगा। वो इंसान डर रहा होता है। शिन बोलता है अगर तुम समझ रहे हो तो एक कीड़े की तरह मत रेंगो यहाँ पे, उठो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो इंसान डर के वहां से भाग जाता है। ऐसे में अगले दिन का सीन दिखाता है। शिन खा रहा होता है, मतलब ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतते जा रहे होते हैं। शिन एंजॉय कर रहा होता है सभी चीजों को। हमें एक टाइम का सीन दिखाया था, शिन आंसर सॉल्व कर रहा होता है, वो सभी पे टिक्स लगा रहा होता है। उसकी बहन बोलती है तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ने तो चाहिए, चेक कर, मतलब ऐसे टिक करने से पहले ऐसे गैस मत करो। शिन बोलते पर मैंने पढ़ लिया।
शिन की बहन बोल रही होती है कि तुम्हें ऐसे गैस नहीं करना चाहिए, तुम्हें पढ़ के टिक करना चाहिए। फिर वो ऐसे चेक करती है तो वो सभी सही होते हैं। वो हैरान होकर बोलती है कि तुमने सच में पढ़ा और सोल्व किया इन्हें, अगर ऐसी बात है तो इन्हें भी सोल्व करो। वो और बुक्स देती है, शिन उन्हें भी सोल्व करता है। उसकी जो बहन होती है वो दोबारा चेक करती है और हैरान होकर बोल रही होती है कि भाई तुम तो एक जीनियस हो। शिन बोलता है कि नहीं, मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम इंसान की तरह रहना चाहता हूँ। उसकी बहन बोलती है आम इंसान? शिन बोलता है हाँ आम इंसान, मुझे पता है मुश्किल है बट मैं कोशिश करना चाहता हूँ। उसकी बहन ऐसे सोच रही होती है कि यंग एज में मेरा भाई किडनैप हुआ था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाई देता है। जो किडनैपर होता है वो शिन को काफी ज्यादा जोर से चांटा मारता है। उसे चेन से बांधा होता है और उससे वॉशरूम साफ करवाया जा रहा होता है। ठंड में भी उसे उस कमरे में बंद किया होता है जहाँ पे काफी ज्यादा बुक्स होती हैं और शिन ऐसे कांप रहा होता है। उसकी बहन रोते हुए बोल रही होती है कि भाई तुम काफी ज्यादा चीजों से गुजरे हो है ना। शिन नोटिस करता है कि आंखें नीचे की तरफ हैं, इसके मसल्स थोड़े से ऊपर हैं, जो आईलिड्स हैं वो रिलैक्स हैं। वो फेशियल एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा होता है अपनी बहन के और उसके सर के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि बोमी ऐसे दुखी मत हो तुम। वो ऐसे कुछ लिख रहा होता है। बोमी बोलती है कि क्या लिख रहे हो तुम भाई? उसने कुछ लिखा होता है लाइक बोमी तुम्हें दुखी नहीं होना है, अगर तुम दुखी होगे तो तुम्हारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो गिरेगा, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, जो इमोशंस होते हैं दुख के वो तुम्हारी जीभ को अफेक्ट करेगा, वेट गेन हो सकता है तुम्हारा, तुम्हें दिल के रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। ये कोर्टिसोल हार्मोन के ऊपर भी काम करता है, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, तुम्हारी सोने की क्वालिटी को भी खराब करेगा। जो सैडनेस होती है वो हिपोकैम्पस को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से ब्रेन को और ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से तुम थके हुए भी फील करोगे। जो सैडनेस के इमोशंस होते हैं, मतलब जो सैडनेस होता है वो सेरोटोनिन लेवल्स को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, ओसीडी हो सकती है। मतलब वो सब कुछ लिख दिया होता है उसने। बोमी बोलती है कि भाई तुम्हें कैसे पता ये चीजों के बारे में? शिन बोलता है कि मैंने काफी ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं। फिर ऐसे उनको खाने के लिए बुलाया जाता है तो वो जल्दी से भाग के जाता है वहां पे। बोमी समझ नहीं पा रही होती है, वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तो ऐसे रात का सीन होता है, वो ऐसे देख रहा होता है, वीडियोस देख रहा होता है खाने की। तो वो उसे एक क्रिएटर का चैनल मिलता है, एक लड़की होती है जो कि मुकबैंग वीडियोस बनाती है। वो वीडियोस देख रहा होता है उस लड़की की, वो सब चीजें नोटिस कर रहा होता है उस लड़की, मतलब जैसे वो बिहेव कर रही होती है, खा रही होती है, सारी चीजों को, सारी वीडियोस को एनालाइज करने के बाद शिन ये पता लगाता है कि इस लड़की का हिसाब तो मेरे जैसा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका। फिर ऐसे उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं आपस में कि हमारा जो बच्चा है वो फ्यूचर में क्या करेगा। वो ऐसे बात ही कर रहे होते हैं अपने बेटे के साथ। वो जिन बता देता है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहता हूँ, एक ऑर्डिनरी सा ऑफिस वर्कर। उसके पेरेंट्स बोलते हैं ऑफिस वर्कर वो भी अच्छा है, तुम कर सकते जो तुम चाहो। फिर ऐसे हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वो जिन वहां पे चला होता है, उसके दिमाग में यही चली होती है कि उसे ऑर्डिनरी चीजें करनी है, ऑर्डिनरी चीजें करनी है। वो वेल एक डिटेक्टिव का ऑफिस होता है, वहां पे जो डिटेक्टिव होता है वो एक इंसान को बोल रहा होता है कि सब कुछ सीसीटीवी में है, देखो ये तुम ही हो है ना। वो इंसान बोल रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं इस तरीके की हेड तो डालता ही नहीं हूँ। डिटेक्टिव बोलता है कि हमारे पास आई विटनेस भी है। इंसान बोलता है कौन, किसने देखा मुझे? ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो वहां पे था ही नहीं। मान नहीं रहा होता है, तभी वूजिन वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है कि हेलो डिटेक्टिव किम। किम हैरान होकर बोलता है वूजिन ये तुम हो, तुम इतने ज्यादा सुंदर हो गए हो, मैं तो तुम्हें पता भी नहीं लगा पा रहा हूँ। वेल एक्चुअल में डिटेक्टिव किम ने ही वूजिन को वहां से बचाया होता है उस सिचुएशन से, और उसने सब चीजें नोटिस की होती हैं। लाइक जब वो सीट बेल्ट लगाने लगा होता है तो वूजिन काफी ज्यादा डर रहा होता है, तो वो पहला इंसान था जिसने वूजिन को शांत और रिलैक्स फील कराया था। वूजिन बोल रहा होता है कि मैं सही चला है, मतलब सब कुछ डिटेक्टिव, सब कुछ तुम्हारी वजह से है, शुक्रिया। फिर ऐसे उस इंसान को जेल में ले जाया जाता है। वो तो मान नहीं रहा होता है कि लाइक उसने किया है। वूजिन बोलता है इसी तरीके से कल्प्रिट्स को मतलब ट्रीट किया जाता है। बात तो यही है ना कि जब कल्प्रिट्स को पकड़ा जाता है तो वो मना ही करते हैं स्टार्टिंग में। डिटेक्टिव बोल रहा होता है हंसते हुए कि हाँ जब उन्हें पकड़ा जाता है तो सब ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने नहीं किया है, पर मुझे बताओ तुमने यहाँ का रास्ता कैसे ढूंढा, तुम मुझे मिस कर रहे थे। वुजिन बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। किम बोलता है कि क्या दिखाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो तुम, चलो बाहर बात करते हैं। वुजिन बोलते हैं कि नहीं पहले यहाँ देखो। वो वीडियो दिखा रहा होता है उस लड़की की। किम बोलता है कौन है ये, तुमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया? वो बता रहा होता है कि नहीं, ये जो लड़की है ये सिमिलर सिचुएशन से गुजर रही है मेरी तरह, देखो जो आंखें हैं इसकी वो ऊपर है राइट की तरफ, इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। सेम ही टाइम पे इसके जो फिंगर्स हैं वो लिप्स की तरफ मूव कर रही हैं, इसका मतलब ये नर्वसनेस से गुजर रही है या फिर इसे एंजाइटी है। जब ऐसा किया जाता है, हाथ मुंह के पास लाया जाता है बोलते हो, तो ऐसा कि झूठ बोलते वक्त इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता है, ये अपने लिप्स को बाइट कर रही है, इसका मतलब ये सच में नर्वस और एंशियस है। इतने अच्छे फूड के सामने ये एंशियस फील कर रही है, इसे डर लग रहा है, तो ये अजीब सी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ कि अगर क्या हुआ, अगर खाना अच्छा नहीं होगा, पर देखो दोबारा से इसकी आंखें फिर से राइट की तरफ है। ये मुंह से बोल रही है कि खाना टेस्टी है, पर इसकी आंखें झूठ बोल रही हैं। मतलब अगर वहां उस डायरेक्शन में आंखें ले जाते हैं तो वो कुछ और चीज दर्शाता है। इसके जो वर्ड्स हैं ये और जो एक्शन है वो मैच नहीं कर रहे हैं। खाते टाइम इसके दोनों शोल्डर्स ऊपर की तरफ हैं,
ऐसा तब किया जाता है जब डर का सिचुएशन होता है, डर की सिचुएशन हो, और जब तुम्हारे ऊपर अटैक किया जाए। ऐसे नॉर्मली इंसान रिलैक्स होके बैठता है, इसके शोल्डर्स ऊपर की तरफ हैं। ये तब होता है जब लिम्बिक सिस्टम को लगता है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला होता है और वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, तो ऐसे इंसान दुबक के बैठता है। ये एक तरीके का सेल्फ डिफेंस होता है। इस टाइम देखो इसकी आंखें लेफ्ट की तरफ गई हैं, इसने अपना मुंह भी छुपाया हुआ है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में बात नहीं कर सकती है। ये एक मतलब मुंह के ऊपर हाथ रखना एक ऐसा तरीका होता है जिससे किसी से छुपा जाए या फिर कुछ छुपाया जाए। ये खुद भी किया जा सकता है या फिर खुद ब खुद भी हो जाता है शरीर के द्वारा। और जब पानी बॉईल हो रहा था तो ये अपने नेकलेस के साथ छेड़ रही थी। ये भी एक अनकॉन्शियस एक्शन होता है स्ट्रेस को रिलीव करने का और अपने आप को ठीक करवाने का। डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो अभी। वुजिन बोलता है कि ये हेल्प मांग रही है। देखो टेबल के ऊपर इसने एस लिखा, फिर देखो ओ लिखा, फिर एस लिखा। एस का मतलब हेल्प होता है और ऊपर से इसके एक्शंस वगैरह सब कुछ इसको पकड़ा हुआ है मेरी तरह। इसके सारे एक्शंस को सोचो तुम और जो उसने टाइप किया था। डिटेक्टिव बोलता है तो तुम बोल रहे हो कि इसे पकड़ा है तुम्हारी तरह। वुजिन बोलता है कि हाँ, ये धीरे धीरे करके अपने वीडियोस में बता रही है इसे हेल्प चाहिए। डिटेक्टिव बोलता है वुजिन मतलब फिर वुजिन ऐसे ही बोलने लग पड़ता है कि ऐसे देखने से लग रहा है कि ये जो विक्टिम है ये अपनी 20s एज में है। ऐसा लग रहा है कि इस यूट्यूबर के पास फैमिली नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि वो काफी ज्यादा बुरे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, पर जिस इंसान ने इसे पकड़ा हुआ है वो काफी ज्यादा लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो भी उसी की एज के हो सकते हैं या फिर ज्यादा के भी हो सकते हैं। वो पूरी सिचुएशन समझ रहा होता है, लाइक वो ये भी पता लगा लेता है कि किडनैपर्स कौन हो सकते हैं। डिटेक्टिव समझ नहीं पा रहा होता और पूछता है कि जो पर्सन पकड़ा हुआ है तुम उसे जानते हो। वुजिन बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं भी काफी ज्यादा लंबे टाइम से ऐसे बंद था, तो मुझे पता है कि एक जो इंसान बंद होता है वो कैसा बिहेव करता है, उसका कैसा बिहेवियर होता है। डिटेक्टिव, तुम्हें भी लगता है कि जब कॉन्सिडेंसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं तो वो सच्चाई बन जाते हैं? डिटेक्टिव समझ नहीं पा रहा होता है क्योंकि ये सिचुएशन होती वैसी है। वुजिन बोलता है कि ये जो तुमने कपड़े डाले हैं ये तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए खरीदे हैं ना? जो क्लोथ्स मैंने खरीदे वो मेरी मदर ने खरीदे हैं। डिटेक्टिव ये सुन के हैरान होकर बोलता है कि ये तुम्हें कैसे पता? वुजिन अपनी बात को प्रूव करने के लिए सबूत दे रहा होता है कि वो जो भी बोलता है और सोचता है वो सच है। वुजिन बोलता है कि जो इंसान तुमने अभी अभी जेल में भेजा वो वोयलन या फिर वायोला को प्ले करता है एज अ हॉबी। प्रोफेशनली नहीं प्ले करता है बट सीरियसली एज अ हॉबी लेता है वो उसे। डिटेक्टिव बोलता है कि वो प्ले करता है ऐसा मतलब बजाता है सच में? वुजिन बोलता है कि हाँ, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ये दूसरा कोइंसिडेंस होगा, है ना? डिटेक्टिव बोल रहा होता है हंसते हुए कि तुम प्रोफाइलर बनना चाहते हैं। अच्छा, प्रोफाइलर मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो कि क्राइम की लोकेशन में जाके सिचुएशन को समझता है और क्लूज इकट्ठा करता है ताकि केस सॉल्व हो जाए जल्दी से जल्दी। वुजिन बोलता है नहीं, मैं एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर बनना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ पे बस एक रिपोर्ट फाइल करने के लिए आया था। तो मैं तुम्हें कन्विंस कर रहा हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन को देकर। डिटेक्टिव, तुम मुझसे जाके हॉबी पूछो पहले। अगर मैं गलत होऊंगा तो तुम मुझे पनिश कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी ऑफिशियल ड्यूटीज को खराब कर रहा हूँ। डिटेक्टिव बोलते हैं नहीं नहीं, हमारा कनेक्शन है तो मतलब कुछ नहीं है, चिल मारो तुम एक मोमेंट रुको। वो वहां पे जाता है उस इंसान के पास। वो सोच रहा होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो बच्चा अच्छे से बात करता है, वो चीजें घुमा रहा है लाइक ऐसा कि हाँ वो भी बंद था तो उसे पता होगा उस लड़की के बारे में। पर इसे ये चीज कैसे पता कि मेरी मदर ने ये शर्ट खरीद के दी है मुझे? फिर वो उस पर्सन के पास जाके बोलता है कि तुम वायलिन या फिर वायोला प्ले करते हो? वो इंसान बोलता है हाँ, एज अ हॉबी। तुमने इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर लिया? तुमने मेरा घर तो नहीं सर्च कर रही मतलब किया है ना? बताओ मुझे। वो डर जाता है ये सुन के। डिटेक्टिव सोच रहा होता है कि शिनवुजिन बच्चा, इसके पास किस तरीके की एबिलिटी है। वो इंसान तो यही बोल रहा होता है कि डिटेक्टिव मैं इनोसेंट हूँ, मैं कसम खाता हूँ सच में। हमें बताया जाता है कि उस टाइम पे जब वुजिन आया होता है तो वो उसके हाथों की तरफ नोटिस करता है। उसकी गर्दन के ऊपर भी मार्क्स होते हैं, उसके हाथों के ऊपर भी मार्क्स होते हैं। उन मार्क्स का पता लगा के वो गैस कर लेता है कि वो इंसान वायलिन बजाता है। किम जब वापस आता है तो वो पूछता है कि वो बच्चा कहाँ गया जो यहाँ पे था। दूसरा वर्कर बोल रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता, पर वो एक चीज छोड़ के गया है। डिटेक्टिव उस लेटर को पढ़ता है, वहां पे लिखा होता है कि जो दो कोइंसिडेंस में गिनाए तो एक तीसरा भी ट्राई करते हैं। जो हाई स्कूल की लड़की है वो काफी ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में है। वो अपना फोन नंबर भी दे देता है डिटेक्टिव को। डिटेक्टिव बोलता है हाँ 2 बार तो हो गया। वो अपने साथी को बोलता है कि जल्दी से सर्च करो, हाई स्कूल मुकबांग करके एक चैनल होगा,